बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिसको मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या, यहाँ पे हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा पौधों का प्रजनन प्रणाली, रक्त और जानवरों के खान पान की आदत और हड्डी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेमेटोलॉजी होता क्या है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो रक्त से संबंधित होता है। किससे? रक्त से संबंधित होता है। तो ये हमारा रक्त क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, मानव के शरीर में जो रक्त होते हैं पुरुष और महिला में, और जो जीवित अध्ययन होते हैं यानी जो जीवित रहते हैं उसमें जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी, और यह रक्त के अध्ययन को बताता है। तो रक्त हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी जो होता है, मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम करते हैं कि मतलब किसी की संरचना की जानकारी हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे कीड़ों का अध्ययन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मानव विकास का अध्ययन बिल्कुल नहीं होगा। जीव की आकृति, इसकी संरचना आ गया ना, संरचना और विशिष्टता के बारे में। तो संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब है सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य, जिसको मानव बोलते हैं, मानव का अध्ययन जो करवाता है यानी होता है उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे आर्कियोनोलॉजी हो जाएगा, आर्कियोलॉजी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा और एंट्रोलॉजी हो जाएगा। ये चारों में से कौन होगा, तो मानव का जब भी अध्ययन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, एंथ्रोपोलॉजी, जो एक सब्जेक्ट भी है। तो एंथ्रोपोलॉजी यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आर्कियोनोलॉजी जो होता है, आर्कियोनोलॉजी जो होता है इससे हम क्या करते हैं, पुराने जो वस्तु संबंधित जानकारी इससे हम क्या करते हैं, अवेलेबल करते हैं। आर्कियोलॉजी जो होता है यहाँ पे आर्कियोलॉजी जो होगा इसमें हम क्या करेंगे, पुराने वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। और आर्कियोलॉजी जो हो जाएगा उसमें हम तो पुराने वस्तुओं के बारे में हम जानकारी करते हैं, किससे, आर्कियोलॉजी से। और हमसे पूछ रहा है मनुष्य मानव का अध्ययन जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा से, शाखा मानव जाति के समाज शास्त्र से क्या है, अध्ययन से गहरा संबंध रखता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है जिसमें जंतु विज्ञान की हम जानकारी तो करते ही हैं, साथ में मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन भी उसमें करते हैं, गहरा अध्ययन भी करते हैं, ये इससे संबंधित है एंथ्रोपोलॉजी। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो जाएगा, आनुवांशिकी हो जाएगा, क्रमागत उन्नति हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, भ्रूण विज्ञान। क्या हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं विकृति विज्ञान कहलाते हैं, क्रिया विज्ञान कहलाते हैं, फाइटो पैथोलॉजी कहलाते हैं, फोटो फार्मोजेनिस्ट कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधे के बीमारियों के अध्ययन और तरीके के बारे में जानकारी जो संग्रहित सामना करते हैं उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। इससे क्या होता है? पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? यानी उसकी रक्षा करते हैं, संक्रमण से बचाते हैं, रक्षा करते हैं और उसके अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? जैसे हो जाएगा हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी और यहाँ पर हेट्रोलॉजी और जेरिएट्रिक्स। यानी निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान बोल रहे, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत मतलब होता है लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो यकृत बोल रहा है तो क्या कहलाएगा? तो हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत जो होते हैं हम लीवर, यानी यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर। यकृत मतलब लीवर और ये क्या होता है? लीवर जिसको ये एक और हो जाएगा पिताशय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गॉल ब्लेडर बोलते हैं। इसमें किडनी में क्या स्टोन हो जाते हैं, ये बार बार हम लोग सुनते रहते हैं। तो इसी उपचार और अध्ययन से संबंधित जो है वो कहलाता है हेप्टोलॉजी। और हेप्टोलॉजी के अंतर्गत ही हम लीवर का भी अध्ययन करते हैं और गॉल ब्लेडर का भी अध्ययन करते हैं और एक अग्नाशय का भी करते हैं। अग्नाशय जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के साथ साथ हम इसका क्या करते हैं? विकारों का अध्ययन करते हैं। ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीव के वर्गीकरण से पूछ रहा है कि अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, नोथोलॉजी कहते हैं, शरीर रचना विज्ञान कहते हैं और सेरो विज्ञान कहलाते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि जीव के वर्गीकरण से हमको वर्गीकरण विज्ञान ही कहलाएगा। तो वर्गीकरण विज्ञान ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं। सन 1735 ईस्वी में जो थे वो कार्ल लिनियन यानी कौन थे? कार्ल लिनियस ने यहाँ पे सिस्टमा किसकी तो लिख देते हैं, सिस्टमा इंग्लिश में लिख देते हैं, सिस्टमा नेचर के आधार पे वर्गीकृत किया था सबसे पहले 1735 ईस्वी में। कौन किए थे? कार्ल लिनियस ने किए थे। सिस्टमा नेचर का जो जीव विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे नोथोलॉजी जो होता है इससे हम क्या अध्ययन करते हैं? ईश्वर के शक्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी ईश्वर के जो शक्ति सबके जो बारे में सुनते हैं उसको जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं नोथोलॉजी। शरीर रचना और विज्ञान जो कहलाता है इसको बोलते हैं कहते हैं एंटोमी
एनेटोमी। और यहाँ पर हो जाएगा सेरो विज्ञान जो होता है, सेरो विज्ञान में हम क्या करते हैं, लिम्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं। जैसे नदी हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, पर्वतों हो गया, इस सब के बारे में हम करते हैं सेरो विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन है। डी नंबर दिख रहा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ऐसा है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? पहला एंट्रोमोलॉजी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? तो विज्ञान की वह शाखा तो क्या कहलाएगा हमारा? यहाँ पर एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोबायोलॉजी। जो बी नंबर है, 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, यहाँ पे वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोबॉटनी कहलाता है, यहाँ पर पाइमेटोलॉजी कहलाता है और एपोलॉजी कहलाता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तत्वों के बारे में दे रहा है तो तत्वों के बारे में हो जाएगा क्या? पाइमेटोलॉजी कहलाएगा, यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का पूछ रहा है, तो मकड़ियों का जो अध्ययन कहलाता है, तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्कनोलॉजी, जो ए नंबर में दिख रहा है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो मानव के संस्कृति या सभ्यता यानी उसके विकास सब के बारे में बताता है एंथ्रोपोलॉजी। और एपियोलॉजी जो होता है वो एपियोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। और साइनोलॉजी जो होता है वो कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर सेरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो सेरोलॉजी का जो अध्ययन होता है वो छिपकली के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी हो जाएगा छिपकली का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित हो जाएगा, निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति, यहाँ पे निम्नलिखित हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? पहला एंथ्रोग्राफी, दूसरा कल्चरल एलिटिविज्म, सी नंबर एंथ्रोसेंट्रिक्स, डी नंबर एंथ्रोनोबॉटनी। ये चारों में से कौन होगा? तो ए नंबर ही क्या होगा? इसका साफ होगा। क्यों? क्योंकि एंथ्रोग्राफी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एंथ्रोग्राफी लोगों या संस्कृतियों का व्यवस्थित जो अध्ययन होता है उसकी घटनाओं का पता लगाने के लिए हम डिजाइन किया गया है, यानी बनाया गया है एक ग्राफ जैसे, जो शोधकर्ताओं के देखने से ये समाज में पता चल जाता है कि सांस्कृतिक सापेक्षता, जिसको हम कल्चरल रिलेटिविज्म भी बोलते हैं, ठीक है, यह विचार है। यह व्यक्ति के मानवता और मूलों प्रथाओं से इस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। इसी संधान को दस्तावेज के अनुसार बनाया गया है एंथ्रोग्राफी को। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं क्या? ऑर्निथोलॉजी। जो बी नंबर में 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला हमारा क्या है यहाँ पे? एंट्रोमोलॉजी। तो एंट्रोमोलॉजी जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? बर्डोलॉजी। तो बर्डोलॉजी है। दूसरा हमारा क्या है? तीसरा बर्डोलॉजी है। और क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर नोट करके हम कुछ अध्ययन के बारे में लिखे हुए हैं। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहते हैं, उसको बोलते हैं एडाफोलॉजी कहते हैं। पुरुषों में जो बांझपन हो जाता है या यौन रोग संबंधित अध्ययन जिसको करते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी कहते हैं।
कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का जो अध्ययन करते हैं उसको एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत यहाँ पर स्नायुबंध है। एनाटॉमी का हिंदी हो जाता है शरीर रचना, और यहाँ पर स्नायुबंध का मतलब होता है लीगमेंट यानी जुड़ना का अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं डेस्मोलॉजी कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाएगा बाइकोलॉजी कहलाएगा। मकड़ियों का जो अध्ययन होता है उसको हम एर्कनोलॉजी बोलते हैं। मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है उसको एपिक्लोजी बोलते हैं। कुत्तों का अध्ययन जो होता है उसको साइक्नोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन कहते हैं उसको एंट्रोमोलॉजी कहते हैं। और बहुत सारे अध्ययन हैं जो हम धीरे धीरे इसको बताएंगे। ये 10 हमने नोट किया है।